अकेलेपन की ताकत। गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से अकेलापन, जिसे अक्सर लोग नकारात्मक रूप में देखते हैं, वास्तव में एक अद्वितीय ताकत है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से अकेलेपन की सकारात्मकता और इसकी शक्ति को गहराई से समझाया। बुद्ध का जीवन और उनके द्वारा बताए गए मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अकेलापन न केवल आत्मा को गहराई से जानने का माध्यम है, बल्कि यह मन और आत्मा की मुक्ति का साधन भी है। अकेलेपन का अर्थ। अकेलापन केवल भौतिक रूप से अकेले होने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया से अलग होकर अपनी अंतरात्मा में डूब जाता है। बुद्ध ने इसे आत्म साक्षात्कार और आत्मशुद्धि का माध्यम बताया। उनके अनुसार ये वह अवस्था है जहां हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने अस्तित्व के मूल स्वभाव को पहचानते हैं। बुद्ध का जीवन और अकेलेपन की भूमिका। गौतम बुद्ध के जीवन में अकेलेपन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने अपनी राजसी जीवनशैली और परिवार को छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को जंगलों में एकांत में बिताया। इस दौरान उन्होंने ध्यान, आत्मचिंतन और गहरी साधना के माध्यम से यह सीखा कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। उन्होंने ये समझा कि मनुष्य अपनी समस्याओं और दुखों का हल अकेलेपन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से खोज सकता है। इसे जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अकेलेपन की ताकत। बुद्ध के दृष्टिकोण से 1. आत्मज्ञान का माध्यम। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांत आवश्यक है। ध्यान और आत्मचिंतन के क्षणों में ही व्यक्ति अपने भीतर की गहराई तक पहुंच पाता है। अकेलेपन में व्यक्ति अपने भीतर के डर, अशांति और भ्रम को पहचान सकता है और उनसे मुक्त हो सकता है। 2. मोह और बंधनों से मुक्ति। अकेलापन मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर देता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन के दुखों का मूल कारण हमारे लगाव और इच्छाएं हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें इन बंधनों को देखने और उन्हें त्यागने का समय मिलता है। 3. आत्मनिरीक्षण और सुधार। अकेलेपन का एक और महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिरीक्षण है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो वह अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार का गहराई से विश्लेषण कर सकता है। बुद्ध ने ध्यान की प्रक्रिया को आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का माध्यम बताया। 4. मन की शांति और स्पष्टता। बुद्ध ने कहा कि अकेलेपन में व्यक्ति अपने मन को शांत और स्पष्ट कर सकता है। जब व्यक्ति बाहरी विकर्षणों से मुक्त होता है तो वह ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर सकता है। 5. दुख का अंत। बुद्ध के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य दुख का अंत करना है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया, जो ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से दुखों से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग अकेलेपन में ही प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं में अकेलेपन का महत्व। 1. ध्यान और विपश्यना। ध्यान और विपश्यना बुद्ध की सबसे प्रमुख शिक्षाएं हैं। ये दोनों ही प्रक्रियाएं अकेलेपन में गहराई से की जाती हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के विकारों को समाप्त कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। 2. महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपने जीवन के अंत में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की, जो उनके अकेलेपन और साधना का परिणाम था। ये दर्शाता है कि अकेलेपन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। 3. एकांतवास का महत्व। बुद्ध ने एकांतवास रिट्रीट को बहुत महत्व दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी नियमित रूप से एकांत में जाकर ध्यान करने की सलाह दी। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध और विकर्षण से दूर रहकर ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। अकेलेपन के लाभ। बुद्ध की दृष्टि से 1. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। अकेलापन व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं तो हमें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास होता है। 2. सच्ची खुशी का अनुभव। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अकेलेपन में हमें ये सच्चाई समझने का अवसर मिलता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। अकेलापन व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने में मदद करता है। यह आत्मा की गहराई में जाकर सत्य और ज्ञान को खोजने का माध्यम है। चुनौतियां और समाधान। अकेलेपन का सामना करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ये डर, असुरक्षा और उदासी का कारण बन सकता है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि यदि हम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अकेलेपन को समझते और स्वीकारते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। डर का सामना करें। अकेलेपन में डर सामान्य है, लेकिन ध्यान और साधना के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है।
आत्म साक्षात्कार करें। अकेलापन हमें अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देता है। ध्यान का अभ्यास करें। नियमित ध्यान और विपश्यना अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से अकेलापन एक शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। ये हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार और सत्य की खोज का अवसर प्रदान करता है। अकेलेपन के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा की गहराइयों को जान सकते हैं और एक संतुलित, सुखी और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, यदि हम इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं।